sei मोर sei मोर sei मोर प्राण धन sei मोर आभरण sei मोर जीवनेर जीवन sei मोर जीवनेर जीवन sei मोर रस निधि sei मोर वांछा सिद्धि sei मोर वेदेर धर्म sei मोर वेदेर धर्म श्री रूप मंजरी पद sei मोर संपद sei मोर भजन पूजन sei मोर भजन पूजन sei व्रत sei तप sei मोर मंत्र जप sei मोर धर्म करम sei मोर धर्म करम अनुकूल हवे विधि अनुकूल हवे विधि कवे मोर वांछा सिद्धि निरखिव ए दुई नयने निरखिव ए दुई नयने श्री रूप मंजरी पद sei मोर संपद sei मोर भजन पूजन sei मोर भजन पूजन श्री रूप माधुरी राशि sei रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि प्रफुल्लित हवे निशिदीने प्रफुल्लित हवे निशिदीने तुआ आदर्शन अहि गरले जारल देही तुआ आदर्शन अहि गरले जारल देही चिरदिना तापित जीवन चिरदिना तापित जीवन हा रूप हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया नरोत्तम लैलो शरण नरोत्तम लैलो शरण श्री रूप मंजरी पद sei मोर संपद sei मोर भजन पूजन sei मोर भजन पूजन तुंडे तांडव निरतिं वितनुते तुंडाबली लब्धये
कर्ण करोड़ कदम्बनी घटयते कर्णार बुद्धिभ्यासप्रहाम चेतः प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कि यद्भिर्मृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। ओहो हो। आज का सत्संग बड़ा सरल है। श्री श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, हम रस की इच्छा करते हैं, बात करते हैं। ये तो वैसा ही हुआ कि कोई पूछे, गंगा जी आप में जल कितना है? उनका क्यों? उनका हमने इसको भरना है। उनका तुम बताओ, तुम्हारे पात्र कैसा है, तुम्हारा पात्र कैसा है, तुम्हारे पात्र में जगह कितनी है? उनका जगह की कौन कहे, ये तो पात्र ही टूटा है, ये तो पात्र ही नहीं है, और ये तो पात्र ही पहले कोलतार से भरा है। हमारे महाराज जी कहते हैं, भैया किशोरी कृपा भाव की कृपा प्राप्त करो, भाव भक्ति की कृपा प्राप्त करो। संबंधता हम भगवान के नित्य दास होने से उनकी सेवा के रस के, उनके समग्र लीला रस माधुर्य के उत्तराधिकारी हैं, इकलौते उत्तराधिकारी हैं। ये भगवान की कैसी रचना है, इतना अनंत कोटि ब्रह्मांड एक एक रोम में है, इतना जीव जगत है, तथापि एक एक को भगवान ने अपने रस निधि का, अपनी रस माधुरी का से रूप माधुरी राशि प्राण को वलय शशि प्रफुल्लित हवे निशिदीने प्रफुल्लित हवे निशिदीने। एक एक को अपना इकलौते पुत्र की तरह उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, क्योंकि संपदा ही इतनी है। एक एक शरणागत भगवान की समग्र माधुरी रस राशि का उत्तराधिकारी इकलौते पुत्र की तरह। कोई विवाद नहीं है, कोई कहीं डिवीजन का प्रश्न नहीं है, पूरी रस माधुरी का एक एक अधिकारी है, बशर्ते कि उसके पास भाव का पात्र हो। बात रस की करो, लेकिन देखो अपने पात्र को, पात्र पात्र पात्र। ये महाराज श्री का एक एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन है। पात्र, आज हम अपने पात्र को चेक करेंगे। अरे पात्र है भगवान श्री किशोरी जी गवाक्ष में देख रही हैं बरसाने में कि बाबा अपने नंदगांव में त्रिलोकी के जीव मात्र का आह्वान किया है कि भैया मेरे यहाँ रस प्रकट हुआ है, आओ रस ले लो, आओ रस ले लो, जितना चाहो ले लो। कहीं नहीं मिला, समाधि में नहीं मिला, किसी योग में नहीं मिला, किसी व्रत में नहीं मिला, कैसे कैसे उल्टे लटकने वाले साधन किए, किसी युग में नहीं मिला, लेकिन मेरे यहाँ अनायास प्रकट हो गया। आओ ले लो भैया, आओ ले लो, आओ ले लो। सब आए, लेकिन पात्रा भाव में किसी एक को भी नहीं मिल सका, एक को भी नहीं मिला। तब श्री किशोरी जी ने श्री अपनी कीर्ति रानी को कहा कि बाबा को कहो, महाराज श्री कहते हैं मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ दिया है, एक और कुछ कर दीजिए। उनका क्या, उनका जो नंदगांव में रस लेने जाते हैं उन्हें घोषणा कर दो कि पहले बरसाने से पात्र ले जाएं। पात्र 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 श्री किशोरी जी पात्र देती हैं। वो पात्र का नाम है भाव, उस पात्र का नाम है हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन। हम रोज क्या करते हैं, पात्र मांगते हैं। भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दुहार रूप गुणगान। राधिका गोविंद बली कांदीव उच्च स्वरे, भीजीवे सकल अंग नयनेर नीरे।
एही बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुवलादि सखा। सभी मिली कर दया पुरुक मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। आहा दासानुदास। पात्र, अरे पात्र तो भैया इसके लिए किसको मिलता है? कितनी अद्भुत बात है, कितनी आनंदमयी बात है। अंदाजा करो, अगर कोई कहे पात्र पात्र पात्र, उनका भैया किसे मिलता? उनका पता नहीं भगवान किसको कब दे दे। ये तो भगवान की कृपा पर है। अच्छा, जब कृपा पर है तो फिर साधन क्यों करें? अगर साधन भी करें तो कृपा नहीं हुई, क्या करें? उनका भैया पात्र है, सामने रेट लिस्ट लिखी है। इससे बड़ा गौर प्रभु का अनुदान क्या हो सकता है? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर तुषे नमः। प्रगट काल में श्रीमन महाप्रभु श्री वृंदावन में श्री किशोरी जी ने पात्र भी दिया, रस भी दिया। प्रगट काल में उसके लिए एक रेट लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दिया है, हमें दे दी है भैया। तत्र लौल्यमपि। ओहो, आज हम इसी बात की चर्चा करते हैं। आप सीनियर वैष्णवों में, आम वैष्णवों में जाइए, जब गोष्ठी होगी सब यही कहेंगे, दासा भाजी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, दासा भाजी बड़ी देर हो गई है, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आज से हम ये कहना शुरू करें, तंगी बड़ी है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं है, वरना सामने मिल रहा है, सामने मिल रहा है। मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं है। उनका मूल्य तो भगवान ने, पैसे तो आप दिन भर कमाते ही हो। ऐसा थोड़ी है माला झोली पकड़ी है, नाम नहीं लेते हो, वृंदावन में विचरण नहीं करते हो, आते जाते नहीं रहते हो, संत कथा नहीं सुनते। आज श्री श्री हमने ओहो सैन नाई का चरित्र सुना, अंतर बाहर प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। अरे धन्य है ठाकुर जी ये सैन नाई, धन्याति धन्य है महाराज। और वो राजा, ये मेरे प्रभु, जिसको महाराज तेल की कटोरी में ठाकुर ने अपना दर्शन दिया। हाय 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 हाय, हे मेरे ठाकुर जी, सैन जी आपके चरणों को धो धो कर मैं पीऊं तब भी मेरा, चरणों को नहीं, महाराज जी कहते केवल अंगुष्ठ को, चरणों को धोने की परंपरा नहीं है ये, बिल्कुल केवल चरणों का अंगुष्ठ। जितना कृपा है, भजन है, सब कुछ चरणों के अंगुष्ठ में है। चरणों के धोने की बात मत करो। ओ हो, हे सैन जी, हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे श्री रामानंदाचार्य वर्य श्री रघुनाथ जी, उनके 12 भक्तों में श्री सैन जी आज सुना जिनको, ओए होए होए होए, क्या है, क्या है सैन जी, क्या कर रहे थे भजन में? महाराज ऐसे भजन कर रहे थे, हरी हरी कवे मोर हाईवे सुदिन, जो हम रोज मांगते ना, सैन जी ऐसा ही भजन कर रहे थे। जो हम रोज इच्छा करते हैं, भीख मांगते हैं, अपनी पात्रता का हृदय का कटोरा लिए श्री किशोरी जी के चरणों में खड़े हैं, इंतजाररत हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, कपटी लेकर खड़ा हूँ। पहले मैं ठाकुर जी को कहता था कि ठाकुर जी मुझे ना धीरे धीरे एक अच्छा इंसान बना दो। फिर मैंने कहा नहीं ठाकुर जी, से कुछ काम बनेगा नहीं, मुझे एक पूरा वैष्णव बना दो। फिर मुझे डर लगने लगा कि ठाकुर कहीं
अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषण चौर ईदृक् दृष्ट्वा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। अब आप देखो, मेरे घर में भी आलोचना है, सर्वत्र मेरी बड़ी निंदा है। निंदा हो या पता नहीं क्रिटिसिज्म है कि तुम कोई बात अपनी मुंह से तुम्हारी रुकती नहीं है। अब मैंने ठाकुर जी को कहना शुरू कर दिया है। कल सत्संग नहीं हुआ, वो सब वैष्णव आकर कहने लगे तो उसी खुद ही नजर लगा लेंगे अपने आप में। एक दिन साधन करते हो, दूसरी दिन सारी दुनिया में घोषणा करते हो और फिर सत्संग बंद कर देते हो। अब मैं क्या करूं भाई, क्या करूं? मैंने अब ठाकुर जी को कह दिया है, ठाकुर जी चाहे मेरी हालत मुझे अकिंचन बना दो, अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। अब मैं आपके चरणों में अंडरटेक करता हूं, मुझे पथिगेहहीनम् बना दो। मैं आई डू एडमिट, आई डू एक्सेप्ट, आई डू ऑफर योर ऑनर माई सेल्फ। लेकिन मुझे आपकी कसवटी पर एक खरा वैष्णव, आपका दास बनना ही बनना है। पहले मैं कहता था ठाकुर जी आहिस्ता आहिस्ता बनाना, एकदम कहीं मैं उसे सहन न कर सकूं। नहीं, अब मैं जो है ना इस प्रकार की लाइफ से अब मुझे ना हो गया है कि नहीं, अब जीवन खत्म होते जा रहा है। पता नहीं ये लौ कब बुझ जाए, साल है कि 1.5 साल है कि 2 है, क्या है? नहीं। हे प्रभु, मैंने जब आपसे कहा था मुझे अगर अकिंचनीकृत बनाना हो तो धीरे धीरे बनाना, जिससे मैं उसको पचा सकूं, सहन कर सकूं। लेकिन नहीं प्रभु, धीरे धीरे का कोई टाइम नहीं है। ऐसा ना हो कि जिंदगी बीत जाए मुझे इसी जीवन में। आपकी ये वो कृपा है। हाय 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 हाय, ये चौराष्टकम में क्या एक श्लोक है, और उस श्लोक के साथ नीचे लिखा है ऐसी कृपा के नापे हो भीषण चौर ईदृक। ऐसा भीषण चोर, ओए होए 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 होए, के नापे हो भीषण चौर ईदृक दृष्ट्वा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। अरे त्रिलोकी में ना महाराज सुना गया, ना देखा गया, ना देखा सुना जाएगा ऐसा भीषण चोर। भीषण वर्षा हुई, अरे भीषण आंधी आई, अरे ये चोर के साथ शब्द लगा दिया भीषण। होय होय होय, कुछ नहीं छोड़ते। क्या करते हैं? अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं वा। यही पात्र है। आज हम पात्र की बात कर रहे हैं। रस की इच्छा तो रोज करते हैं, लेकिन पात्र अरे रोज प्रार्थना करते हैं, रोज इच्छा करते हैं, क्यों नहीं मिल रहा है रस? उनका महाराज पात्र कहाँ है? उनका महाराज पात्र भी ठाकुर जी दे दो। ठाकुर जी कहते पहले पात्र को पसंद कर लो। पात्र क्या है? ये मेरी भीषण चोरी से किसी को प्राप्त होता है। ऐसी मेरी कृपा जो जगत में न सुनी गई, न देखी गई, न सुनी जाएगी, न देखी जाएगी। उनका वो कौन सी कृपा है, वो कौन सा अनुग्रह है जिससे ये पात्र प्राप्त होता है? अकिंचनीकृत्य, इससे पहले लिखा है पदाश्रितानां च समस्त चौरम। होय 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 होय, श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम
नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानां च। रोज हम शरणागति की बात रटते हैं और इसको कहते हैं एवं व्रतः, शरणागत होकर भगवान का भजन होगा, शरणागत होकर एवं व्रतः सब प्रिय नाम कीर्तया। और वो शरणागति क्या है? जो शरणागत है वही आत्मनिवेदक है, और उसके लिए भगवान क्या करते हैं? हो पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। मुझे भैया जी का एक प्यार याद आ रहा है। सत्संग में पुरुषोत्तम मंदिर पहले कृपा करते थे। अरे बड़े तमाशे कर चुका, अब ये भी तमाशा करके देख। हाय 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 हाय, बड़े दाव लगाए महाराज, प्रॉपर्टी में दाव लगाया, फलानी जगह दाव लगाया, लेकिन एक बार ये भी दाव इस जिंदगी को लगा दीजिए। और अब मैंने ठाकुर जी को कह दिया है, झूठ है कि सच्चा है ठाकुर जी, अगर झूठा है तो आप सच्चा कर दो बस। मेरे पास जो कुछ था मैंने झूठ में ही कहो, आवेश में कहो, जैसे भी कहो, झक मार के कहो महाराज, जैसे भी कहो, बस मेरी बात को पकड़ लो। और मुझे पदाश्रितानां च समस्त चौरम, जो आपके पदाश्रित हैं, रोज हम कहते हैं ठाकुर जी मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, आहा नंदलाल मुरलिया मेरे, ओए ओए ओए। पदाश्रितानां च समस्त चौरम, मैं पदाश्रित भी नहीं हूं, इसलिए मेरे समस्त ये दोषों को, प्रारब्ध को, आवागमन के कुचक्र को भगवान अभी तक निवृत्त नहीं कर रहे हैं। हेड जिस समय मैं पदाश्रित हो जाऊंगा, अकिंचनी कृत्य, अरे जब समस्त चुरा लेते हैं तो जीव की हालत क्या होती है? अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा, जो पदाश्रित होता है उसे अकिंचन बना देते हैं। उनका किंचन किसे कहते हैं? करोति भिक्षुम पति गेहहीनम, यद्यपि अति 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 दुरूह है, लेकिन अब मेरा मन है कि मैंने जिंदगी में ये दाव खेलना है। हे ठाकुर जी, ठाकुर जी मैं ये दाव खेलने को तैयार हूँ, किसी आवेश में मानो, किसी जैसे भी कहो, झक मार के मानो, कुछ भी मानो, लेकिन मैं इस जिंदगी को अब इस दाव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा, करोति भिक्षुम पति गेहहीनम, जो भगवान के पदाश्रित हैं उसे भगवान क्या करते हैं? अकिंचन बना देते हैं। हाय 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 हाय, क्या महाराज वो कोई चर्चा है। प्रहलाद जी ने कहा किंचन भक्तों की पद धूलि में स्नान किए बिना चंडा मरग भगवान की भगवान में मन नहीं लगता, लग सकता नहीं है। हाय 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 हाय, यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचनाः सर्वै गुणैः समासते सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। हाय 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 हाय, महिमा किंचन की है। हो ये पंक्ति आज की तारीख में अपनी छाती पर एनग्रेव्ड करा के लिख लेनी चाहिए। जय हो अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा। अकिंचन कौन? करोति भिक्षुम पति गेहहीनम, उसको घर बार उसे छुड़ा देते हैं, न घर का रहता है न बाहर का रहता है, और
करोति भिक्षुम, भिक्षा करता हुआ घर बार के बिना। करोति भिक्षुम पति गेहहीनम, केनाप्य हो भीषण चौर ईदृक, दृष्ट्वा श्रुतो वा न जगत्रयेपि। तीनों लोकों में, तीनों कालों में ना कभी सुना गया ना देखा गया ऐसा भीषण चोर, जिसने महाराज किसी के पास कुछ रहने न दिया हो और उसे अकिंचन बना दिया हो। पति गेहहीनम करोति भिक्षुम, ये भगवान कहते हैं वो पात्रता है। तो तुम रोज मेरे पीछे पड़ गए हो, सारा पुरुषोत्तमी कुंज बड़ा चाव है। हाय 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 हाय, बड़ा चाव है महाराज। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन, शर्मा जी बड़े ही उल्लास से गाते हैं। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन, भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, सुयंत्रे मिशाई गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बली कांधी व उच्च स्वरे, भीजिवे सकल अंग नयन निरे। एई वार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा। सवे मिली कर दया पुरुक मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। इस रस की किनका प्राप्ति होते ही ये हालत हो जाएगी। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम्बा करोति भिक्षुम पति गेहहीनम। हमको कोई घर से बाहर नहीं निकालेगा, हम खुद ही निकल जाएंगे। जय जयकार हो। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपि माम पृथ्वीम सा शिष्यात्। ये अपने आप हो जाएगा। जब ही ये ठाकुर जी हमारी प्रार्थना सुन लेंगे, अरे ये क्या हो रहा है, ये झुंड का झुंड पुरुषोत्तमी कुंज, ये सब सामूहिक क्या प्रार्थना हो रही है। क्या पृथ्वी पर कोई संकट आ गया है। जो देवता ब्रह्मा जी को लेकर पृथ्वी गौ के रूप में मेरे पास आए हैं, उनका महाराज संकट तो आया है, लेकिन ये संकट डिफर है। ये राक्षसों के आतंक से पृथ्वी नहीं आई है। आपके जन्म मरण के इस भीषण संकट के इस कष्ट से डरे हुए और इससे लाभ लेते हुए, इस आपके मृत्यु के कष्ट का लाभ आपके चरणारविंद के भजन रस के लिए ये सब आए हैं। जैसे देवता आए थे, ये पुरुषोत्तमी कुंज वाले रोज आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो भगवान कहते इनको बताओ, इनको बताओ इसकी प्राप्ति के लिए, कैसी प्राप्ति होने पर क्या स्थिति होगी। ये सोचते हैं अपने एसी रूम में, ये सोचते हैं अपनी सुविधाओं में, ये सोचते हैं अपने घर परिवार में ये सब होगा उनका। नहीं 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 नहीं, ये स्थिति मेरे पदाश्रित जनों को प्राप्त होती है। और प्राप्त जनों को जब होती है तो फिर क्या होता है। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुम। इतनी गजब की बात है। हम भगवान अध्यात्म समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि भगवान से हमारा स्वभाव हमने मिलाया नहीं कभी। हमने भगवान को समझने के लिए मैं मचला बना हुआ हूं कि नहीं महाराज भगवान कहते मैं अकिंचन करता हूं, हम कहते नहीं महाराज तुसी कहा ना मुझे सभी प्यारे हैं, मैं धन भी देता हूं, तो हमें उस कोटि में देख लो। अकिंचनी कृत्य, ये भगवान की वो भीषण कृपा है, भीषण कृपा है। कृपा की अवधि है, कृपा की अवधि है। केनाप्य हो भीषण चौर ईदृक,
दृष्ट्वा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। हाय 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 हाय। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं वा। श्री गौर लीला में एक अद्भुत पंक्ति है, प्यार है, आय 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 आय, जो मेरे प्राणों में बसा हुआ है। जब श्री दास गोस्वामी जी ने प्रणाम किया नीलाचल में गौर हरि के चरणों में, 12 दिन महाराज जैसे कैसे भूखे प्यासे चलकर क्लांत श्रांत गौर चरणों में आकर प्रणाम किया। महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर राय रमानंद मुकुंद गदाधर श्री जगदानंद के साथ कृष्ण कथा रसास्वादन कर रहे हैं। उस समय रघुनाथ दास ने प्रणाम किया। पाही पाही कही पाई गुसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, हे रघुनाथ। कहा जी महाराज, श्री कृष्ण कितने कृपामय हैं। महाराज श्री कृष्ण कितने कृपामय हैं जो उन्होंने तुम्हें विषय गर्त से उभार लिया है। ये महाप्रभु जी का वो वाक्य है जो अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम मा करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। केनाप्य हो भीषण चौर ईदृक दृष्ट्वा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। ये इसी पंक्ति को महाप्रभु जी ने श्लोक को दोहराया। रघुनाथ श्री कृष्ण कितने कृपामय हैं जिन्होंने तुम्हें इस विषय गर्त से, अब कोई कीड़ा मेरे श्री का विषय में पड़ा हुआ उसको उसी में सुख मिलता है। काक्रोच भी नारद जी ने, श्री प्रहलाद जी ने कहा चलो, नारद जी ने भी कहा चलो वैकुंठ, उनका महाराज बड़ा आनंद आ रहा है, अपने काम से मतलब रखो, भजन किया करो, हमें डिस्टर्ब न करो। लेकिन कोई महाराज ऐसे ना निकलने वाले विषय के गर्त से पड़ा हुआ विषय, एक विषय है जो एक जन्म में मारता है, एक ये विषय है जो जन्म जमांतर में मारते रहते। अभी तक हम बारंबार जन्मे हैं, मरे हैं। ये तो गनीमत है कि भगवान ने एक चांद से मनुष्य शरीर दे दिया है भवसागर से पार जाने के लिए। उसे भी हम विश्व में लगा रहा हूं मैं, मेरे श्री का मूर्ख कौन होगा। हो। लेकिन अगर भगवान किसी को जबरदस्ती का मतलब अतिशय कॉन्फिडेंट होकर, ये मुझसे रुष्ट नहीं होगा। जैसे किसी को जबरदस्ती कुछ कृपा करो तो पहले वो बड़ा कुड़मुड़ाता है, पता नहीं क्या क्या करता है, कुछ आक्षेप भी कर देता है, कुछ आरोप भी कर देता है, मारने भी लग जाता है। श्री श्री निश्चलानंद जी महाराज पुरी के शंकराचार्य जी, उनका जब मैं शुरू में स्कूल गया तो मुझे ऐसे, मैं छटपटा रहा था, ऐसे तड़प रहा था जैसे बकरे को बलि के लिए ले जाते हैं। ले जाने वाली माता को पीट रहा था, ले जाने वाले सेवक के साथ लड़ रहा था कि महाराज मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। लेकिन आज मैं 4-6 घंटे जब तक ग्रंथ का स्वाध्याय ना करूं तो मैं सोता नहीं हूं। जैसे स्कूल के लिए एक बच्चा कितना तड़पता है, कितना महाराज वो माता को, माता गंदी, माता ये जो भी बच्चे कहते हैं, इसके बाद भी माता अतिशय ममतार्द्रा होकर के उसके द्वारा पिटाई किए जाने पर पता नहीं उसके हाथ का मुक्का माता के ऐनक को लग जाए, ऐनक टूट जाए, आंख में लग जाए, लेकिन वो तो किसी भी कीमत पर उसे स्कूल छोड़ के ही आएगी। चाहे ख्याल रखेगी बाहर खड़ी हुई, ठीक है ना, कुछ सेट हो गया है ना। भगवान अतिशय जब हमारे लिए कॉन्फिडेंट होंगे, अतिशय कि नहीं
चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी इस कृपा को समझ रहा है, समझेगा समझेगा समझेगा, क्योंकि पुरुषोत्तमी कुंज से आया है। ये मेरी इस कृपा को समझेगा समझेगा। भगवान को हम इतना विश्वास दिला दें कि प्रभु हम पर इस भीषण कृपा को करो, हम आपकी इस कृपा को समझ रहे हैं, जो आपकी कृपा सार्वभौम कृपा है। किसी को विषय के गर्त से उभार लेना। पदाश्रितानां च समस्त चौरम अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। यस्यानुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः तदो अधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। सा यथा वित्तोद्योगो निर्विन्ना स्यात् धनेहया मत्परैः कृतमैत्रस्य कृष्ये मदनुग्रहम्। तद् ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकम्। अतो मां सुदुराराध्यं हित्वान्यान् भजते जनाः। यस्यामनुगृह्णामि, यहाँ एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण, जिस पर मैं कृपा करता हूँ, सब पर नहीं। और जैसे रवि जी आप कहते हैं ना, प्रभु सब दे कृपा करी, शुरू मेरे दे करी। उनका महाराज जब या किंचनी कृत की कृपा हो तो शुरू साढ़ तो करी। अगर अन्य कृपा करनी होगी तो सबको सबसे पीछे करी। लेकिन जो हमने आपसे निवेदन किया कि प्रभु सब पे कृपा करी, शुरू मेरे तो करी। इसी प्रकार अगर अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं वा, शुरू मेरे तो करी, शुरू मेरे तो करी। जैसे स्वयं प्रभा जी के पहले तो अंगद ही सबसे आगे थे। जब स्वयं प्रभा की उस अंधेरी गुफा में जाने का मौका आया तो सब रुक गए। हनुमान जी ने कहा चलो मैं पहले चलता हूँ, वो सबसे पीछे थे। इसी प्रकार ये पुरुषोत्तमी कुंज में अकिंचनी कृत्य के इस मंडली में सबसे आगे मुझे कर दो। हे ठाकुर जी सब पे कृपा करी, शुरू मेरे तो करी। उनका मारे एड़ा कथा करता है, रोज चीखता चिल्लाता रहता, इस पर कृपा करो सबसे पहले, फिर असी पसंद करांगे, फिर साढ़ते कर देना। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैंने ठाकुर जी को कह दिया है। हाँ। और दूसरी मेरा कपट है, उनसे डुलदा खरबूजा है, उन्होंने भी अगर ठाकुर जी को अर्पण नहीं करांगे तो फिर महाराज कब करेंगे। खा लिया पी लिया, अब तो महाराज वो कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। जय जय श्री राधे। हे प्रभु सारे पुरुषोत्तमी कुंज ते कृपा करी, शुरू मेरे तो करी। सब मुझसे प्यार करते हैं। हे ठाकुर जी कहीं भी होता है कुछ दर्शन का, हमारे इन्होंने करा दो दर्शन, सब यही चाहते हैं। सबका मन यही होता है कि इन्होंने कुछ दे दिए, खा लेने पहन लेने। महाराज महाराज ठाकुर जी एना ते कृपा करो सब तो पहले। और मैं भी यही कहता हूँ, यकिंचनी कृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। केनाप्य हो, ये जो हम चाह रहे हैं ना, हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, ये उसके आफ्टर इफेक्ट है। ये उसकी प्राप्ति के बाद ये दशा होती है। गोपियां कहती हमने पति पुत्रों को छोड़ा नहीं। ये सच ठाकुर आपकी सृष्टि में आज तक किसी एक ने पति पुत्रों को छोड़ा हो और छोड़कर भुला सका हो, एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते। भगवान ने कहा नहीं दे सकता, लेकिन तुमने छोड़ा है, उनका हमने नहीं छोड़ा। हमने आपसे प्यार किया और ये सब अपने काम का ना जान के हमें छोड़ गए। यही प्रोसेस है।
ये विषय हमें छोड़ जाएं, हम नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार ये छूटते हैं कि हम भजन करें, हम भजन करें। ठाकुर जी के इस प्रेम, ठाकुर जी के इस द्रुत चित्त उच्चई ही प्रेम की, भजन की, सासंग भजन की इच्छा करें। नैनन गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। आज पुरुषोत्तमी कुंज के व्यास आसन पर मैंने ठाकुर जी को बहुत बड़ी निवेदन कर दिया। अभी तक मैं यही कहता था, हमारे आहिस्ता आहिस्ता करना, मेरी देखना, मेरी कैपेसिटी देख के करना। मैं कहता हूँ जैसे भी हो, मुझे कुएं में, मुझे इस कृपा में छलांग लगा दो, मेरी लगा दो छलांग। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक बात निश्चित समझिए कि सुपर होगा, टॉप होगा, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। कल हमने एक बड़ी अद्भुत चौपाई सुनी। हाय हाय हाय, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन को चर्चा करते हुए श्री हनुमान जी महाराज कहे हनुमंत, जब तक श्री कृष्ण भजन रसास्वादन नहीं हुआ, प्रेम से श्री कृष्ण का चिंतन नहीं हुआ, चित्त द्रवित नहीं हुआ, नेत्र सजल नहीं हुए, प्राण पुलकित नहीं हुआ, कंठावरुद्ध नहीं हुआ, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। सभी लोग विपत्ति में पड़े हैं, क्योंकि एक ही है संपत्ति में पड़ा हुआ। जब तब सुमिरन भजन न होई। संपत्ति मध्य कौन बड़ धनी? श्रीमन महाप्रभु जी राय से पूछा, राय ने कहा कृष्ण प्रेम धन जार से ही बड़ धनी, राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ धनी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन हो। हे प्रभु सब पर कृपा करी, शुरू मेरे तो करी। व्यास गद्दी पर मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए हे ठाकुर जी आज मेरी इस प्रार्थना को मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए। किशोरी मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए। सबसे पहले स्वयं प्रभा की इस अंधेरी गुफा में मैं जाता हूँ, मुझे जाने का बल दो, कृपा करो, और बाद में आप मेरे को देखकर आप भी एक एक करके आ जाना, सभी आ जाना। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ा कष्ट में हूं, नहीं, मैं अभी कह रहा हूं, कोपीनवंता खलु भाग्यवंता। श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, भाग्यवान कौन है? डोंगरे जी ने एंडोर्स किया है, कोपीनवंता खलु भाग्यवंता। और जब ठाकुर जी ये सजाते हैं किसी को, ठाकुर जी जब चीर हरण करते हैं, हो
जय हो। ब्रजे प्रसिद्धं ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम। भगवान नवनीत चौर है, लेकिन साथ में उनकी सबसे बड़ी कृपा क्वालिटी को गाया गया, गोपांगनानां च दुकूल चौरम। हम अपने प्राकृतिक मन चित्त बुद्धि अहंकार को छोड़ना थोड़ी चाहते हैं, जिसमें ये संसार ये सुख ही बने रहे, इसी की इच्छा, इसी से सुखी हैं, इसके बिना दुखी हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्या होगा। ये जो दृढ़ता है, हटता है, शटता है, भगवान इसको लेकर एक भाव की स्थिति बनाते हुए गोपांगनाओं के वो प्राकृतिक मन चित्त बुद्धि अहंकार ले लिया और किशोरी के यहाँ से अपने प्रेम में भरा हुआ मन चित्त बुद्धि अहंकार दे दिया। ये जो भगवान का किंचनी कृत्य है, ये महाराज चीरहरण है, चीरहरण है। मैं इस श्लोक पर बहुत बार इनवाइट किया हूँ, बड़े बड़े रसिकों के साथ, मैं बड़ा शुद्र हूँ, मैं शुद्राति शुद्र हूँ, सबसे ज्यादा मैं शुद्र हूँ, लेकिन किसी भी विद्वान से, किसी भी रसिक से उलझना चाहता हूँ। उलझने का मतलब ये है कि इसका मंथन करना चाहता हूँ। ये श्लोक इतना बड़ा है, हम इस श्लोक को कैसे देखें, चीरहरण के समांतर देखें। भगवान ने गोपियों का, श्री डोंगरे जी कहते, जब तक चीरहरण नहीं होगा रासलीला में प्रवेश नहीं होगा। जब तक चीरहरण नहीं होगा तब तक भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन नहीं होगा। भजीवे से राधा कृष्ण तक का मतलब क्या है? ठाकुर जी नित्य हृदय में नृत्य करेंगे, हम ठाकुर जी के चरणों में पलोटते रहेंगे। आश्लिष सेवा पादरताम पिनष्टु, ये जो महाप्रभु जी ने सौभाग्य की सीमांत बात कही है, वो तब होगा। भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीना, और ये तब होगा, पहले चीरहरण होगा। प्राकृतिक मन बुद्धि से ये सब नहीं होगा। जब दीक्षा भी देते हैं गुरुजन, जाओ स्नान करके आओ। आज भी हमने सुना श्री श्री सैन नाइक और रामानंदाचार्य ने कहा, जाओ मणिकर्णिका घाट पर जाके स्नान करके आओ। तब उनको दीक्षा दिया। इसी प्रकार ठाकुर जी भी पहले चीरहरण करके, अकिंचन कृत करके, फिर उसके लिए अपने भावमयी कृपामयी वो से मोर प्राण धन, आहा से मोर आभरण, हाय 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 हाय, से मोर जीवनेर जीवो, से मोर जीवनेर जीवन। कितनी गहन बात है। रविदास जी, इसका मंथन चिंतन करो हृदय में। ओए होए होए होए। श्री नरोत्तम जी क्या कह रहे हैं? प्रभु जी, जब हम अकिंचन हो जाएंगे, कटोरा हाथ में होगा, पदाश्रितम वा करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम, घर द्वार से बाहर, तो फिर क्या होगा? श्री रूप गोस्वामी जी, सेई मोर आभरण, सेई मोर प्राण धन। अरे क्या भगवान ने क्या श्लोक कहा है। भागवत जी के 10वें स्कंद का 89वां अध्याय का। ओहो ओहो, यस्यामन गुरुणामी हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखित स्वजना, ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम, सा यदा वितथोद्योगो हरिष निर्विन्ना स्यात् धनेहया
वो अगर धन के लिए प्रयास भी करता हो तो उससे निष्फल मैं करता हूं। और आगे की पंक्ति बड़ी विशेष है, मत परई ही कृत मैत्रस्य। हाय 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 हाय, मेरा तो प्राण बिक गया इस। मत परई ही कृत मैत्रस्य कृष्ये मदनुग्रहम। तब वो पता क्या करता है, श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन पूजना। मत परई ही कृत मैत्रस्य कृष्ये मद अनुग्रहम। तब वो जब ये कहता है रूप गोस्वामी चरण के लिए, से मोर प्राण धन, हाय हाय हाय, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवो। मत परई ही कृत मैत्रस्य कृष्ये मदनुग्रहम। हाय 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 हाय, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवो, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर रस निधि। ओ से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि। आय 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 आय, मैं इसी रस को चाहता हूं, वही मेरा रस है जिसकी मुझे तलाश थी। से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर वेदेर धर्म, से मोर वेदेर धर्म, से व्रत से तप। हाय 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 हाय, अरे इतने व्रत किए, तप किया, किस लिए? यही के लिए। मत परई ही कृत मैत्रस्य कृष्ये मद अनुग्रहम। इसी के लिए तप है कि ऐसे भगवान के अकिंचन वैष्णवों के चरणारविंद में हमें सेवा का, संग का, निष्ठा की प्राप्ति हो जाए। मत परई ही कृत मैत्रस्य। बड़ा सौभाग्य की सीमा है कि हम ऐसे पदों को गाते हैं, सुनते हैं, सुन सकते हैं। अभी भी 67 लोग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नहीं सुन सकता कोई आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। हो से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप, से मोर धर्म करम। हे प्रभु, मैंने अगर कोई जीवन में शुभ काम किए हैं, कोई व्रत किया है, कुछ किया है, तो मुझे ये मिल जाए। लेकिन मुझे मिल गया रूप गोस्वामी चरण में निष्ठा। रूप गोस्वामी चरणों में मुझे जो निष्ठा मिल गई है, मुझे सभी धर्म कर्म व्रत का, तप का, ओ अनुकूल हवे विधि, से मोर वांछा सिद्धि। निरखिव ए दुई नयने, निरखिव ए दुई नयने, श्री रूप मंजरी पद, से मोर संपद, से मोर भजन पूजना, से मोर अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम के बाद अब क्या अच्छा लगता है? श्री रूप मंजरी पद। श्री रूप मंजरी पद, श्री रूप मंजरी पद। ओ
से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि। मेरे प्राणों की कुमुदनी को खिलाने वाली यही चंद्रमा है, पूरा चंद्रमा है। से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि। प्रफुल्लित हवे निशिदीने, प्रफुल्लित हवे निशिदीने। तुया आदर्शन अहि गरले जारल देही। चिरदिना तापित जीवो, चिरदिना तापित जीवन। हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया। हा रूप प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया। नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम लैल शरण, लैल शरण। दास लैल शरण, नरोत्तम दास लैल शरण। ये सब कौन जनक है, कौन जन्य है? प्रेम पहले होगा कि ये कृपा पहले होगी, कृपा होगी कि प्रेम होगा, ये इसको निश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सभी आनंद है, आनंद है। से ही मोर वांछा सिद्धि, इसको प्राप्त करके नरोत्तम जी ने कहा है, आहा हा, यही मेरी वांछा सिद्धि है। ओ हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, यही मेरी वांछा सिद्धि है। हे प्रभु, ओहो, आपके चरणों से दूर ना जाना पड़े। आहा, चिर दिन तापित जीवन। आहा प्रभु करो दया देहु मोरे पद छाया। नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम दास लैल शरण। हरि हरि कवे मोर हाईवे सुदीना। इसकी पृष्ठभूमि, इसकी प्रगट स्थिति और इसकी प्राप्ति की अवस्था, ये सब का कुछ चिंतन मंथन आलोडन आस्वादन हुआ है श्री परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की कृपा से। भगवान कृपा करें, मेरे से शुरू करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे